वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स जो रहते हैं ये रहते हैं नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या मैं सिंपली कह सकता हूँ दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोड्यूस होते हैं विद इन दी लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स ही इनको प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स या लिविंग सेल्स। हालांकि ये सेल्स के बाहर भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस ये सेल्स के अंदर ही होते हैं। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। हमारी बॉडी में या कोई भी एनिमल और प्लांट की बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिस्ट्स काम करते हैं वही एंजाइम्स होते हैं, यानी वो एंजाइम्स ही कैटलाइज करते हैं वहाँ पे, इसलिए हम इनको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स मैंने आपसे कहा कि ये प्रोटीन्स रहते हैं, और इनका जो मोलर मास रहता है एंजाइम्स वो रहता है फ्रॉम 10⁴ to 10⁶ ग्राम्स पर मोल। ये इनका मोलर मास इस रेंज में रहता है एंजाइम्स का। और एंजाइम्स जो रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं, यानी एंजाइम्स की वजह से जो कैटालिसिस होती है बायोकेमिकल सिस्टम्स में या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, उसको हम कहते हैं एंजाइम कैटालिसिस। लिविंग सिस्टम्स में जो एंजाइम्स रहते हैं ये रहते हैं डिस्पर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, यानी ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनाते, सस्पेंशन नहीं बनाते, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर मैं ये कह सकता हूँ इनका नेचर हेटेरोजीनियस है। इनका जो डायामीटर रहता है वो रहता है, अगर एक एंजाइम मॉलिक्यूल लेंगे वो रहता है फ्रॉम 10 to 100 नैनोमीटर, यानी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, या सिंपली एंजाइम मॉलिक्यूल बोलूँगा मैं क्योंकि प्रोटीन्स रहते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन्स जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका डायमीटर 10 to 100 नैनोमीटर रहता है, ये बात याद रखना। और इन एंजाइम्स की जो कैटालिटिक एक्टिविटी रहती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक रहती है। इनका जो कैटालिटिक एक्शन रहता है वो हाईली स्पेसिफिक रहता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, और अगर आप इनका कैटालिटिक बिहेवियर देखेंगे या काइनेटिक बिहेवियर देखेंगे तो वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इनका बिहेवियर हेट्रोजीनियस कैटलिसिस की तरह रहता है, इनका काइनेटिक बिहेवियर या कैटालिटिक बिहेवियर। दैट इज़ वाई एंजाइम कैटालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस की विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत सारे एंजाइम्स काम आते हैं, काम करते हैं, जिनका रोल अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने की, तो फूड का डाइजेशन सलाइवा यानी मुंह से ही शुरू होता है, जहाँ पे सलाइवा निकलता है। सलाइवा में रहता है टाइलिन और म्यूसिन। इसी तरह से उसके बाद में गैस्ट्रिक जूसेस जो रहते हैं उसमें रहता है पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूसेस से भी, जो पैनक्रियाटिक जूस रहता है उससे भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, स्टिप्सिन एट्सेट्रा। अब अगर हम बात करेंगे डाइजेशन की, एक टाइम का खाना अगर विदाउट एंजाइम्स डाइजेस्ट करना हो तो उसे कम से कम 50 साल लगेंगे। तो ये जो एंजाइम्स है ये एक मील को विद इन हाफ एन आवर डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इतना खास एक्शन रहता है, यानी 50 सालों का काम ये आधे घंटे में निपटा देते हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं, इसलिए हम इनको कैटलिस्ट्स कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं, इसलिए हम इनको बायो कैटलिस्ट्स कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपको बताया, वो तो बॉडी के अंदर की बात है। अब बॉडी के बाहर की बात करेंगे, हम सेल के बाहर की बात करेंगे। हमारे पास में सक्रोस रहता है। सक्रोस को हम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एंजाइम इन्वर्टेस। इन्वर्टेस सक्रोस को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस में ब्रेक करता है और इस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है। ये रिएक्शन आउटसाइड सेल भी हो सकती है। इसी तरह से जाइमेस जो रहता है, जाइमेस एंजाइम, वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकता है, यानी फर्मेंटेशन हो सकती है। इसको इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये इस रिएक्शन के लिए एज कैटलिस्ट एक्ट करता है। जाइमेस एक एंजाइम है, इन्वर्टेज भी एक एंजाइम है। अब ये थी एंजाइम्स की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इनकी कुछ खुसूसियात देखते हैं, इनकी खासियत क्या है।
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात, ये जो कैटलिस्ट्स रहते हैं दीज आर माइक्रो हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये कोलाइडल नेचर के हैं। इनका जो काइनेटिक्स है दैट इज़ माइक्रो हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो एफिशिएंसी रहती है वो बहुत ही हाई रहती है। एंजाइम कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन बाय 10⁻8 to 10⁻20 टाइम्स। अब देखो इतनी रेट बढ़ा सकते हैं, यानी एक स्लो रिएक्शन को वो इस लेवल तक ले जा सकते हैं, इतना टाइम्स फास्ट करा सकते हैं एक रिएक्शन को। तो इसका मतलब एंजाइम कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और तीसरी जो खुसूसियत है इनमें वो ये है कि दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अगर हम 1 मोल का 1 मिलियंथ पार्ट भी लेंगे तो वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर सकता है बाय ए फैक्टर ऑफ 10⁻3, यानी 1000 टाइम्स टू 1 मिलियन टाइम्स स्पीड बढ़ा सकता है एक रिएक्शन का, सिर्फ 1 मिलियंथ ऑफ 1 मोल ऑफ एन एंजाइम। ये बात याद रखना, यानी छोटा सा अमाउंट इतनी स्पीड बढ़ा सकता है। ये कोई तीसरी बात। चौथा जो इनमें है खासियत, चौथी खासियत इनमें है कि ये हाईली स्पेसिफिक रहती है, यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूरियस ले लूँ, यूरियस यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, इसका ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अगर हम इस यूरिया की जगह यहाँ पे एक H निकाल के मिथाइल लगा देंगे और ये बन जाएगा मिथाइल यूरिया, एन मिथाइल यूरिया, तो ये भी तो यूरिया ही है, इसको ये यूरियस एंजाइम कैटालाइज नहीं करा सकता। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलरली इसके लिए काम करता है, इसके लिए काम नहीं करता। थोड़ी सी चेंज अगर आ गई मॉलिक्यूल में तो उस मॉलिक्यूल के साथ ये काम नहीं करता। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव रहते हैं। जनरली जो एंजाइम की एक्टिविटी रहती है वो फ्रॉम 35 to 40 डिग्री मैक्सिमम रहती है, लेकिन उसमें से भी एक टेम्परेचर पर्टिकुलर है दैट इज़ 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर जो रहता है। इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम इस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर। पांचवी खुसूसियत यह है कि जिस तरह इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है उसी तरह से इनका ऑप्टिमम पीएच भी रहता है। ये एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं जहाँ पे इनकी एक्टिविटी ज़बरदस्त रहती है, मैक्सिमम रहती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल पीएच या ऑप्टिमम पीएच भी कह सकते हैं आप। ज़्यादातर एंजाइम्स जो है वो pH 7 पे मैक्सिमम एक्शन दिखाते हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम कब रहती है, pH 7 पे। लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो pH 7 के अबो या pH 7 के बिलो भी काम करते हैं, जिनकी एक्टिविटी pH 7 पे मैक्सिमम नहीं बल्कि किसी और pH पे मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एक एंजाइम है, ये इसकी जो बेस्ट एक्टिविटी रहती है वो pH 2 पे रहती है, पेप्सिन स्टोमक में होता है। इस तरह से ट्रिप्सिन जो अभी हमने डिस्कस किया ये पैनक्रियाटिक जूस में होता है, तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इसका जो मैक्सिमम एक्शन रहता है, मैक्सिमम फंक्शन वो दिखाता है 8.0 पे, यानी बेसिक पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे, और ये एसिडिक पीएच पे। तो इसका मतलब हर एक एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमल पीएच। अब एंजाइम्स भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से आम कैटलिस्ट्स काम करते हैं। आम कैटलिस्ट्स में एक्टिवेटर्स भी होते हैं, इनहिबिटर्स भी होते हैं। यहाँ पे भी एंजाइम्स में भी कुछ एक्टिवेटर्स भी होते हैं, कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स की, या इनको हम कहते हैं को एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा लेंगे हम, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो इनको हम कहते हैं को फैक्टर्स, या इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, या इनको हम को एंजाइम्स भी कहते हैं। को फैक्टर्स में बेटर समझता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि ये एक्टिवेटर्स है। फॉर एग्जांपल, सोडियम पॉजिटिव एक्ट्स एज एक्टिवेटर फॉर एमाइलेस एंजाइम। इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस ऐसी भी हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस कर देती हैं या ख़त्म कर देती हैं, ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम पॉइजन्स। फॉर एग्जांपल, हेवी मेटल्स लाइक सिल्वर एंड मर्करी, ये एंजाइम की एक्टिविटी कम करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं डिक्रीज़ करते हैं या ख़त्म भी करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम पॉइजन्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।